बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत मज़े की, बहुत इजी और झटपट बनने वाली वेजिटेबल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये गिफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं और घर की बेसिक चीज़ों से ये बन के रेडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। और आप देख रहे हो कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे टिंडे गोश्त की रेसिपी है, भरवा टिंडे जिनके अंदर मसाला भर के हम बनाते हैं, उनकी रेसिपी है। बहुत टेस्टी बनते हैं वो भी। तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ मसाले तो सेम होते हैं, लेकिन उनको कब डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम टिंडे लिए थे। आप चाहें तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ कप ऑयल को गर्म कर लिया था मैंने। उसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा हमने ऐड करना है और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेगा इसके अंदर 2 प्याज डाल देने हैं। प्याज बहुत बड़े साइज़ के हमने नहीं लेने, प्याज मीडियम साइज़ का होना चाहिए और अगर बड़ा है तो आप एक ही लेंगे। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखना है, हमने प्याज को बिल्कुल ब्राउन वगैरह नहीं करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमने प्याज को कलर देना होता है और कुछ जो है वो वैसे ही हम सौते करके तो उसका मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो बस आपने इसको सौते करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रेड या ब्राउन हम नहीं करेंगे। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे एक टमाटर। इसका छिलका रिमूव कर दिया करें हमेशा, वो हार्मफुल होता है। तो आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था वो डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन यानी हाफ़ टेबल स्पून दोनों चीज़ें हैं। तो 4 से 5 हरी मिर्चें थी, ये सारा कुछ क्रश करके मैंने साथ ही डाल दिया है। तो लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनेंगे हम, क्योंकि इसका कच्चापन दूर करना होता है। इसमें जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है और थोड़ा सा मसाले का जो कलर है वो भी चेंज होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये भुन चुकी हैं दोनों चीज़ें। तो आप देख रहे हैं कि लहसुन और अदरक जो भुन चुका है उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप जितना। और पानी हमने ऐड इसलिए किया है ताकि इन चीज़ों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और जब हम अपने स्पाइसेस ऐड करें तो वो फ़ौरन से जल के अपना टेस्ट नहीं खो दें। तो बस इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ और नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में कम ही रखिएगा, बाद में टेस्ट करके और ऐड किया जा सकता है। 1 टेबल स्पून जितना कढ़ाई गोश्त का मसाला डाल दिया है। इससे आपके जो टिंडे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भी किस्म के बनेंगे, बहुत स्पेशल बनेंगे। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने डाली है हल्दी, क्योंकि थोड़ा सा अगर चीज़ों को हम कम ज़्यादा करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे हमारी डिश में टेस्ट भी अच्छा आता है, चेंज मिलता है हमें। तो हम वैसे ही वही वाले मसाले यूज़ करते रहेंगे तो हमें चेंज नहीं मिलेगा कभी भी। तो ये थोड़ी सी मैंने कलौंजी डाल दी है इसके अंदर। तो जो वैसे भी कलौंजी है, आपने इसके बारे में हदीस सुनी होगी कि ये हर बीमारी का इलाज है, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी। अब डाल दिए इसके अंदर टिंडे 500 ग्राम जितने, और इनको मैंने मीडियम साइज़ के पीसीस में काट लिया था। तो टिंडे आपने जब भी लेने हैं इनको पहले धो लेना है, फिर आपने छीलना है, फिर इनको कट करना है और मीडियम साइज़ के पीसेस करने हैं। बहुत बड़े बड़े पीसेस भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा बारीक चूरा भी अच्छा नहीं लगता, तो मीडियम ही रखना है हमने। और छोटे साइज़ के टिंडे लेंगे तो वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने पानी ऐड कर दिया अपनी ग्रेवी के लिए, और पानी तकरीबन मैंने 1 गिलास ऐड किया है ताकि थोड़ा सा इसमें से ड्राई भी हो जाए तो हमें अच्छी सी ग्रेवी मिले। तो बस हमने इसको एक बॉयल दिलाना है और इसको कवर कर देना है और मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे जब तक हमारे टिंडे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मीनवाइल आपने 5-7 मिनट के बाद इसको चेक ज़रूर कर देना है, थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ऊपर वाले नीचे आ जाएं टिंडे और वो थोड़े से मिक्स हो जाएं। तो बस मिक्सिंग के बाद दोबारा से कवर कर दें और इसके सॉफ्ट होने का वेट करें। तो ये हमारे टिंडे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। आप देख रहे हो पानी भी काफ़ी हद तक एवेपोरेट हो चुका है और साइडों से जो ऑयल था वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी भी बन गई है। तो टिंडे जो है उसको प्रेस करके आप देख सकते हैं, अगर गल गए हैं तो आपकी डिश डन है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे इसको फाइनल टच देने के लिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घुली मिली हुई हलवा टाइप सब्जियां अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इसको इसी स्टेज पे डिश आउट कर लिया था। आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे टिंडे रेडी हुए हैं। उसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें, बहुत ही अच्छे से कलर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप इसको इसके साथ मिर्चों को खा भी सकते हैं।
तो फ्रेश धनिया मैंने डाल दिया, धो के रखा हुआ था उसको काट के डाल दिया है मैंने। ये भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे ईस्टर्न खानों के लिए। तो हाफ़ टी स्पून जितना मैं गरम मसाला एंड पे इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्विक बनने वाली सब्ज़ी है ये और बनती भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो सब्ज़ी वही होती है, लेकिन पकाने का जो एक अंदाज़ है, स्टाइल है, वो डिफरेंट हो तो खाने में चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही भरवा टिंडे अगर आप बनाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म का टेस्ट मिलेगा। अगर आप गोश्त के अंदर ऐड करेंगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। शोरबे वाले बनाएंगे तो आपको और टेस्ट आएगा, और अगर मसाला टिंडे बनाएंगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो वही सब्ज़ियाँ हैं जिनको हम जो है वो थोड़ा सा चेंज करके अपने मेन्यू में बहुत ही अच्छा सा एक एडिशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। तो व्यूवर्स, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे चिली गार्लिक पेस्ट की रेसिपी अपलोड की हुई है जो होममेड है। तो अगर आप एक बार उसको बना के अपनी फ्रिज में रख लेंगे और हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून जितना आप स्पाइस खाते हो उतना अपने सब्ज़ी में डाल देंगे तो बिलीव मी आपके कुकिंग टाइम जो है वो हाफ़ रह जाएगा। आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको रोज़ लहसुन अदरक छीलने का झंझट भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप बना के उसको रखिए और अपना टाइम सेव कीजिए। तो इसको बस ऐसे ही हम सर्व कर देंगे। आप इसको नान के साथ एंजॉय करें या रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कुछ जो राइस लवर्स हैं वो तो इसको चावलों के साथ भी खाना पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।